नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो क्लास 7th में एसएसटी का पहला चैप्टर चल रहा था। पाठ का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। यानी 700 ईसा से 750 ईसा के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए वो इस पाठ में हम पढ़ रहे थे। ये इस पाठ का छठा वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाके पीछे वाले वीडियो देखें, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। देखें, अब पाठ का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। परिवर्तन की पड़ताल हम कर रहे थे, इसी के साथ हमने कुछ परिवर्तन देख लिए थे। पिछली क्लास में मैंने परिवर्तन आपको बता दिया था कि वहाँ का जो समाज कैसा बना, वहाँ के समाज में पंचायतें कैसे बनी, वहाँ के लोग कृषि कार्य कैसे करने लगे, वहाँ के लोगों में जातियाँ कैसे बनी, वो बातें हमने की। मालिक क्या क्या काम एक तो मालिक कर लेता था और एक बेगार करवाता था। बेगार का मतलब है बिना किसी शुल्क के मजदूरी करवाता था, काम करवाता था लेकिन पैसे एक भी नहीं देता था, वो बेगार कहलाती थी, ठीक है। और मालिक कर लेता था। आई बात समझ में? अब हम पढ़ते हैं इससे आगे हम देखते हैं। आगे है साम्राज्य का क्षेत्रों में परिवर्तन। यानी साम्राज्य है, साम्राज्य क्या होता है अभी बताऊंगा। साम्राज्य किस में बदले गए थे? क्षेत्रों में बदल गए थे। और क्षेत्र क्या है देखें, इस समय का मतलब है 700 से 1750 ईस्वी के प्रारंभ में, इस काल के प्रारंभ में साम्राज्यों का निर्माण हुआ। साम्राज्यों का मतलब बड़े क्षेत्र बन गए। जैसे कि मान लो कि राजस्थान में भारत की बात करें तो भारत क्या है? भारत एक साम्राज्य है। लेकिन अगर हम बीकानेर, जयपुर इनकी बात करें तो ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो इस साम्राज्य के अंदर आते हैं। वहाँ के राजा क्या करते थे? देखो, उस समय के राजा सभी राज्यों को जीत कर अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लेते थे। वो साम्राज्य कहलाता था कि किसी राजा ने बहुत बड़े क्षेत्र को जीत लिया और धीरे धीरे उसी क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, जीत के आगे से आगे, तो वो साम्राज्य कहलाता था। उन्हीं साम्राज्यों में छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, छोटे छोटे इलाके होते थे, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया होगा कि ये राजा क्या करता था, उन क्षेत्रों की देख रेख किसको दे देता था? सामंतों को दे देता। वो सामंत वहाँ से कर वसूलना, वहाँ पर सेना का नेतृत्व करना, वहाँ की व्यवस्था बनाए रखने जैसा काम करता था सामंत, ठीक है। तो बहुत बड़ा साम्राज्य, उसके अंदर छोटे छोटे क्षेत्र, और उन क्षेत्रों में देख रेख कौन करता था? उस क्षेत्रों में देख रेख करते थे सामंत। यानी राजा अपना कोई व्यक्ति छोड़ देता था, वो सामंत कहलाता था। आई बात समझ में? और बाद में क्या हुआ? निर्माण हुआ। प्रारंभ में तो पहले तो निर्माण हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे साम्राज्यों के पतन होने शुरू हो गए। पतन का मतलब साम्राज्य कमजोर होने लग गया था। राजा ने साम्राज्य बनाया, मान लो कोई राजा बहुत शक्तिशाली था, उसने साम्राज्य बनाया। साम्राज्य बनाने के बाद जब उसका पुत्र वापस राजा बन, अब देखो वो राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा बनता था, लेकिन वो योग्य नहीं होने के कारण, उसमें किसी प्रकार के गुण नहीं होने के कारण वो राजा के गुण नहीं रखता था। उसके पास राजा के गुण नहीं होते थे, तो गुण नहीं है उसके पास राजा के, तो वो क्या हो गया? वो साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता था, कमजोर होने लग गया, और साथ ही छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो गया। अब देखो, यदि मान लो कि ये साम्राज्य है, ये क्या है? साम्राज्य, समझ लें ये एक साम्राज्य है, इसमें ये छोटे छोटे क्या हैं? क्षेत्र हैं, ठीक है। इसमें क्या है? ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं। अब इस पूरे क्षेत्र का एक राजा होता, और वो राजा यहाँ क्या छोड़ देता? छोटे छोटे सामंत छोड़ देता इलाकों में। अब मान लो वो राजा योग्य नहीं है, उसी में राजा के किसी प्रकार के गुण नहीं है, तो वहाँ के जो सामंत होते थे, जो पहले वाले राजा ने छोड़े थे, वो सामंत क्या करते थे? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते। वो कहते हम किसी को राजा नहीं मानेंगे, हम अपने क्षेत्र के राजा हैं। वो इन क्षेत्रों के राजा बन जाते थे। तो बड़ा साम्राज्य अब क्या बन गया? छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो गया। तो अब ये साम्राज्य पूरा नहीं बोलकर यहाँ छोटे छोटे राज्य हो गए। जैसे बीकानेर रियासत थी, मारवाड़, मेवाड़, आपने सुना होगा, राजस्थान में छोटी छोटी रियासतें थी। ये सामंत क्या थे? ये सामंत धीरे धीरे वहाँ के राजा बन गए थे। उन्होंने कहा हम अब सामंत नहीं हैं, अब हम तो इस क्षेत्र के राजा हैं।
क्योंकि जो हमारा राजा है वो तो योग्य नहीं है और हमें ही राजा बनना पड़ेगा। तो वो अपने क्षेत्र को क्या करते थे, स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो पहला है साम्राज्य से किस में, क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में तो साम्राज्य बने बड़े बड़े, भारत से भी बड़े साम्राज्य, वर्तमान में जो भारत है उससे भी बड़े साम्राज्य होते थे, ठीक है। तो वो साम्राज्य किस में बदल गए, छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो गए। पहली बात आई समझ में, क्यों विभाजित हुआ, आई बात समझ में, क्योंकि राजा योग्य नहीं होता था। तो वहां के जो लोग थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे, ठीक है। अगली बात, धर्म में परिवर्तन। धर्म में परिवर्तन, देखिए समय के साथ धर्म में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा भाई, समय के साथ धर्म में भी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा। अब धर्म में कैसे परिवर्तन आया उसकी बात करते हैं। देखें, जो सन्यासी लोग हुआ करते थे, जितने भी सन्यासी लोग थे वो क्या करते थे, एक नया धर्म बना लेते थे। सुना होगा आपने जाम्बोजी का नाम सुना होगा। जाम्बोजी ने एक नया धर्म शुरू किया था, एक नया समाज शुरू किया था। उस समाज का नाम विश्नोई समाज बोलते हैं। तो विश्नोई समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, जाम्बोजी। तो जाम्बोजी ने क्या किया, जाम्बोजी ने धर्म बना दिया। तो धीरे धीरे वैसे क्या कर बनते गए, छोटे छोटे धर्म बनते गए। धर्म का मतलब है उन्होंने कुछ नियम बनाए, जैसे पर्यावरण रक्षा करना, कभी झूठ ना बोलना, जो पशु वध नहीं करना। तो ऐसे कुछ नियम बनाए थे। तो इसे नियमों में से ही आगे जाकर कुछ नए नए धर्म बन गए। तो धर्म इस समय 700 ईसा से, यानी इस समय कौन सा है, 700 से 1750 ईस्वी के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन आए। धार्मिक परंपराएं बदली लोगों की, लोगों ने परंपराएं चेंज की। तो परंपराएं चेंज हुई, पहली बात तो यह है कि लोगों में परंपराएं चेंज हुई। दूसरी बात, इस समय नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। लोगों ने नई देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी उसके साथ, ठीक है। धीरे धीरे नए देवी देवताओं की पूजा, और राजाओं ने क्या किया, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। राजाओं ने कई तरह के मंदिरों का निर्माण करवाया और उन्हीं मंदिरों पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी और उन्हीं से ही लोगों ने क्या करने लगे, उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करने लगे। तो निर्माण हुए और समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों को उच्च स्थान मिलने लग गया था। ये भी एक धार्मिक परिवर्तन है। अब ब्राह्मणों को उच्च स्थान क्यों मिलने लग गया उसकी बात करते हैं। ब्राह्मण जो थे उन्होंने संस्कृत में ग्रंथों की रचना की और साथ में इनका क्या किया, संरक्षण किया, उनको बचा के रखा। कोई किताब मिलती थी ग्रंथ, तो उनको ब्राह्मण क्या करते थे, बचा के रखने लगे थे और नए नए ग्रंथों का ज्ञान उन्हें होता था। तो ब्राह्मण क्या करते थे, ब्राह्मण ग्रंथों की रचनाएं, भगवान का ज्ञान होता था उनके पास, साथ में ही यज्ञ आदि काम करवाना, ठीक है। ये काम कौन, ब्राह्मण का था। तो ब्राह्मण को लोग क्या करने लगे, आदर देने लगे, ब्राह्मणों का आदर होने लग गया था समाज में। इसी काल में ब्राह्मणों का आदर होने लग गया। और एक कारण तो ये है कि ब्राह्मणों का आदर क्यों हुआ कि उन्होंने ग्रंथों को संरक्षण दिया। दूसरी बात है, जो नए नए शासक बने थे, अभी मैंने बताया नए नए शासक बन गए थे, जो क्षेत्र थे उन्होंने साम्राज्य को क्षेत्रों में बदला और क्षेत्रों में राजा बन गए थे अलग अलग। तो जो ये नए शासक थे, नए राजा थे, जो क्या करते थे, स्वयं की प्रतिष्ठा की चाह में, स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, कोई राजा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने, जैसे अकबर, एक राजा हुआ था भारत का अकबर, वो अपने आप को महान कहलाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने हर धर्म को अपनाया था, हर धर्म की उन्होंने इज्जत की थी, ठीक है। उनके जो 9 रत्न थे वो अपने दरबार में 9 अलग अलग विद्वानों को रखते थे। अलग अलग विद्वानों का मतलब 9 व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान होता था। किसी को साहित्य का ज्ञान होता था, किसी को भूगोल का, किसी को संगीत का, सभी को अलग अलग ज्ञान होता था। तो वो क्या करते थे, इनको संरक्षण देते थे, इनका क्या सहायता करते थे। तो ब्राह्मणों की क्या करने लगे थे, ये राजा ब्राह्मणों की सहायता करने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे, वो समाज को दिखाना चाहते थे कि हम धर्म के प्रति देखो कितने
वफादार हैं। जो व्यक्ति धर्म के प्रति वफादार होता है तो उस काल में लोग उसकी इज्जत करने लग जाते, उसका आदर करने लग जाते। तो ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो इस काल में क्यों सुधरी, क्योंकि ब्राह्मण उस समय रचनाएं करने लगे थे ग्रंथों को संरक्षण देने लगे थे, और साथ ही राजा भी उनका सहयोग करने लगे थे। अब राजा उनका सहयोग क्यों करते थे? राजा उनका सहयोग इसलिए करते थे ताकि राजा को समाज में प्रतिष्ठा मिल सके। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन करें, याद करें। अब आपका थोड़ा सा ही चैप्टर रहा है, 1-2 क्लास का चैप्टर पूरा कर लेंगे, तब तक के लिए आप इसको याद करें। बाकी जो बातें हैं हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।